अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ायज़ा तबस्सुम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्थ टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे सब्र की नफ्सियात पे। अब जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ एक पॉइंट आता है कि रोज़ा हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे मुस्बत करता है और कैसे बूस्ट करता है। अब इनका आपस में एक जो ताल्लुक की बात करें तो एक्चुअली में जो सब्र की नफ्सियात है वो हमारी रूहानी हमारी जो इमोशनली और हमारी जो ज़हनी कैफ़ियत है, उसको मुस्बत बनाता है और उस पे कंट्रोल कैसे करना है, वो सिखाता है। अब जब हम बात करते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा सब्र आना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी भूख, प्यास, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आता है। हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उनमें कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ों से अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा रोज़ा है, हमने गुस्सा नहीं करना, हमने पॉज़िटिव रहना है। रमज़ान है तो हमने हर चीज़ का एहतराम करना है, हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम किसी के साथ गाली-गलौच नहीं करना। अब ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखा रही होती हैं कि आपने अपनी ज़ात पे कंट्रोल कैसे लेके आना है। अब साइकोलॉजी भी हमें क्या सिखाती है कि आप अपने इमोशंस को और अपनी सेल्फ को कंट्रोल करना सीखें, जिसमें आपका एग्रेशन है, जिसमें आप झूठ है या कोई भी आप झूठ बोलते हो या आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एक नेगेटिविटी आप में लेके आती है, आपने उन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। नेगेटिव होना एक ह्यूमन बॉडी या एक नेचुरली बात करें तो हम मुस्बत भी सोचते हैं और मनफी भी सोचते हैं। लेकिन वहाँ क्या आता है कि हमने सबसे पहले अपनी सेल्फ कंट्रोल सीखना है। जब आप में सेल्फ कंट्रोल आता है, तो आपकी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ हम जब रमज़ान का महीना आता है, जब हम रोज़ा रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ आना शुरू हो जाती है कि हम हर उस चीज़ से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हमारे वहाँ इमोशंस जो हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनमें कंट्रोल आ जाता है। हम दूसरों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं दूसरों के साथ। हमारी जो स्ट्रेस रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें स्ट्रेस कैसे फ़ील होता है? या तो हम उस बेवजह किसी चीज़ को सोच रहे हैं या प्रॉपर हमें किसी चीज़ की एंग्ज़ायटी हो रही है या किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, तो वो किस तरह होता है? या तो हम किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ माइंड में आके स्टक हो गई है। लेकिन रोज़ा हमें क्या सिखाता है कि हमारी जो है, हमने अपनी एक अलग ही रूटीन बनाई होती है, जिसमें हमने अपना डेली का काम करना होता है। प्रॉपर लोग जो है सहरी कर रहे होते हैं, इफ्तारी कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई इबादत की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो हम यहाँ ये सीखते हैं कि और ये साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर रहा होता है। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करें तो हमारी जो कम्युनिटी लेवल है, जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। हमारी कम्युनिटी स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रॉन्ग होती है कि हम अपने नेबरहुड जो है, अपने जो नेबर हैं, उनके घर कोई चीज़ भिजवाते हैं, वो हमारे घर भिजवाते हैं, तो एक सिलसिला चलता रहता है, जहाँ एक कम्युनिकेशन चलती रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही फ़ील करते हैं। वैसे हम बात करें तो हम डेली रूटीन में उस तरह किसी के घर या उस तरह से हम अट्रैक्शन नहीं करते। लेकिन ये रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि हर कोई एक अलग ही वो चीज़ें बना के एक-दूसरे के घर भेज रहा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी जो एक अटेंशन होती है वो भी डाइवर्ट होती है। हम दूसरों के साथ झूठ बोलने से या गुस्सा करने से या अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं या ऐसी बात करने से खुद को कंट्रोल करते हैं। और साइकोलॉजी भी हमें यही सिखाती है कि अपने अपनी ज़ात को कैसे कंट्रोल करना है, आपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसे लेके आना है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि अपनी ज़ात को सेल्फ कंट्रोल सीखें। अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आएँ। जैसे है कि हम रमज़ान के महीने में खुद को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ से अवॉइड करते हैं कि भई हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने किसी को गाली नहीं देनी, हमारे एग्रेसिव जो इमोशंस हैं वो बाहर ना निकले या हमने सैड नहीं होना, हमने अपनी जो रूटीन बनाई है उसी में बिज़ी रहना है, हमने कुरान पाक पढ़ना है, क्योंकि आप इस्लामिकली जो है ना ज़्यादा उस चीज़ की तरफ होते हो। क्योंकि ये आप हर एक के माइंड में ये चीज़ सेट होगी हुई है कि ये एक इस्लामिक मंथ है और इसमें हमने हर चीज़, हम गानों से अवॉइड करते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ देखने से अवॉइड करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है हमें यही बेसिकली सिखा रही होती है। क्यों कहते हैं कि साइकोलॉजी का और इस्लामी तालीमात का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है। तो आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या डीएम में।
ओके। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।